नमस्कार दोस्तों, आज मैं परफेक्ट टेंस के बारे में बात करूंगा। परफेक्ट टेंस का यदि इंग्लिश में पहचान देखते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट का यदि हिंदी मीनिंग देखते हैं ना, तो हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण, अर्थात कोई भी काम पूर्ण होता है। यहाँ पर परफेक्ट टेंस में किसी भी काम के बारे में बात कीजिए नहीं, कंप्लीट रूप से वो खत्म हो गया रहेगा। चाहे वो घटना अभी खत्म हुआ हो, चाहे 10 साल पहले खत्म हुआ, या आने वाले समय में खत्म होगा, फिनिश होगा। दैट इज द परफेक्ट टेंस की बातें की जाएगी। परफेक्ट मतलब कोई भी काम पूर्ण, चाहे आज हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे हो गया हो। ऐसे ही किसी भी काम के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर परफेक्ट मतलब किसी भी काम के बारे में होगा तो पूर्ण रूप से खत्म होने की बात की जाएगी। ओके, अब रह गई बात हिंदी में पहचान जो होता है चुका, चुकी, चुके, या ये चुका, चुकी, चुके, या ये। एंड इंग्लिश में पहचान होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बस वनली परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वनली परफेक्ट। अब हम देखते हैं परफेक्ट के देखने के बाद प्रेजेंट। यदि प्रेजेंट की बात देखते हैं तो प्रेजेंट की पहचान जो होता है हूँ हो। प्रेजेंट का पहचान क्या होता है हूँ हो। और पास्ट का पहचान क्या होता है था, थी, थे। पास्ट का पहचान था, थी, थे। और फ्यूचर का पहचान हमारा गा, गी, गे होता है। अब यदि हम दोनों को मिलाते हैं तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका पहचान में हम लोग देखिए मिलाते कैसे हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट का मतलब है हूँ और परफेक्ट का मतलब चुका, चुकी। मिलाते हैं, चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ई है। ये देखिए कितना आसानी से चुका है, चुकी। देखिए चुका है, चुकी है, चुके। यहाँ पर भी पहचान क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ई है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी में पहचान मिलाते हैं तो था बस आ जाएगा, चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या है होगा, ई होगी। इस प्रकार से बातें आएंगे। अब इंग्लिश में पहचान हम लोगों को क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट का इंग्लिश कह दिया हम लोगों को पहचान देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तीनों में परफेक्ट है यार। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में तो परफेक्ट है। अर्थात इंग्लिश में भी कुछ चीजें कॉमन होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन होगी, दूसरा कुछ नहीं कॉमन होगा। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगेगी। तो डिफर क्या है, व्हाट द डिफरेंस, बस इसके हेल्पिंग वर्ब बस डिफरेंस है मेरे भाई। हेल्पिंग वर्ब जो तीनों के बस डिफरेंस है, क्योंकि परफेक्ट जब तीनों में है, यहाँ पर देखिए परफेक्ट जब तीनों में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे कॉमन ही होंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होंगे, कॉमन होंगे। बस डिफरेंसेस क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इट मींस हैज है, पास्ट है तो हैड, एंड फ्यूचर है तो विल हैव एंड शैल हैव। कितना सिंपल सब बातें। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट है तो हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव, शैल हैव। बस सिंपल सी बातें हैं, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं। बस ध्यान से यहाँ पर देखिए, समझ आ जाएंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस डीपली यहाँ पर ध्यान लगाने की बात है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं कि क्या है, कुछ एग्जांपल देखते हैं ना। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब हमने देखा है हूँ हो, और परफेक्ट का मतलब चुका, चुके, और इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पर हेल्पिंग और इसका क्या होता है, हैस एंड हैव होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, इसके पहचान है। हैस है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि वह अपने घर चला गया, वह अपने घर चला, अर्थात तो वह अभी गया। याद रखिएगा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बातें होगी, कोई भी काम जब फिनिश, कोई भी काम खत्म होने की बात किया रहेगा ना, तुरंत अभी खत्म हुआ रहेगा। ये नहीं कि 10 दिन पहले, तुरंत उसके टाइम के अकॉर्डिंग, अर्थात वो तुरंत खत्म हुआ रहेगा। ये नहीं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 1000 साल पहले की बात यहाँ पर करेगा। वह अपने घर चला गया, अर्थात तो वह अभी गया है और वो पहुंच गया अपने घर पर, इसलिए मैं बोला वो अपने घर चला गया है। ऐसा नहीं कि कल का गया था और कल पहुंच गया, अच्छा वो अपने घर चला गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो अपने घर चला गया था, तुरंत का तुरंत की बातें करते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, ये भी अर्थात अभी पूरा किए हो। मम्मी खाना बना चुकी है, तुम सब वहाँ पहुँच। इस सब हमारे काम को हल अभी जल्द में ही समाप्त हो, कोई हाल ही में समाप्त हुआ है, कोई 10 दिन, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बातें की जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल, वह अपने घर चला गया है तो वह का होता है ही, वह का क्या होता है ही, और सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो ही हैज गॉन टू हिज होम, वह अपने घर चला गया। तो पहले ही, आफ्टर दैट हैज, क्योंकि गया है, देखिए पहचान है, या है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैज गॉन टू हिज होम, वह अपने घर चला गया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैव, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मम्मी खाना बना चुकी है, तो मम्मी
हैज़, क्योंकि मम्मी सिंगुलर है तो मम्मी हैज़ कुकड द फूड, मम्मी हैज़ कुकड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोवेंट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होने बहुत जरूरी है। तो जो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज़ और हैव लिखने के तुरंत बाद मेरे को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तुम सब वहाँ पहुँच चुके हो तो यू के बाद क्या होगा, हैव, यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुँचना रिच्ड होगा, यू हैव रिच्ड देयर, तुम सब वहाँ पहुँच चुके हो। उसने तुम्हें देख लिया है, इट मीन्स ही, क्या सिंगुलर है ना, तो ही के साथ क्या आएंगे, हैज़, तो ही हैज़ देख लिया, सीन टू यू, ही हैज़ सीन टू यू। इस तरीके से देखा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कोई भी एक्शन तुरंत ही समाप्त हो रहे हैं। और सब्जेक्ट मेरे को लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद से मेरे को हैज़ एंड हैव की बातें हो रही, उसके बाद से खड़ाक से तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल दो, बातें खत्म हो जाएगी, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस चीज़ें क्लियर हो जाती है। चलिए कुछ और तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं ना, उसको भी समझना बड़ा ही जरूरी होता है। ओके अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनेंगे, जैसे तुम खाना खा लिए हो, तुम खाना खा लिए, तुम इट मीन्स यू प्लूरल है तो यू लगाएं, यू के साथ हैव लगेगा, हैव लगाएं, यू हैव खाना खा लिए हो, इट मीन्स इटेन, इटेन तो यू हैव इटेन द फूड, तुमने खाना खा लिए। इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैज़ और हैव है, इसी के बाद जो है तुरंत नॉट का यूज़ किया जाएगा। जिससे आप वैसे देखे होंगे कोई भी पिक्चर, कोई भी मूवी जब देखते हैं ना, कोई भी मूवी देखते हैं तो जो हीरो रहता है ना, बस हीरो पर कैमरा का फोकस, कैमरा दौड़ा जाता है तो उसके साथ कुछ घटित होगा, अच्छा होगा तो भी उसी को, बुरा होगा तो भी उसी को। वैसे यहाँ पर जो हीरो कौन है, हैज़ एंड हैव, अर्थात कैमरा इसी पर जूम किया जाएगा, जितना भी छेड़खानी करना है बस इसी के साथ किया जाएगा। तुम खाना खा लिए हो, इट मीन्स यू हैव इटन द फूड। ओके तुम खाना नहीं खाए हो तो हैव के तुरंत बाद इट मीन्स यू हैव नॉट इटन द फूड, तुमने खाना नहीं खाया। अब देखिए तुम खाना खा लिए हो, इसी के आगे बस मैंने क्या लिख दिया, देखिए क्या तुमने खाना खाया या क्या तुम खाना खाए, तो पहले से हमारा तीसरा वाला बना और दूसरे से चौथा वाला तुम खाना नहीं खाए निगेटिव, इसी के आगे क्या लगाते हो तो क्या तुमने खाना नहीं खाया। अब देखिए यहाँ पर भी इंग्लिश में भी वही काम होगा, पहले से हमारा तीसरा बनेगा, क्योंकि यू हैव, तो हैव और यू हम लोग क्या करेंगे आपस में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा क्या तुमने खाना खाए हो, तो हैव यू इटेन द फूड, हैव यू इटेन द फूड। देखिए हैव और यू, यहाँ से देखिए हैव और यू को बस इंटरचेंज कर देते हैं तो सेम हो जाता है, हैव यू इटेन द फूड। क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो फिर से निगेटिव को चेंज करेंगे, हैव और यू को चेंज कर देते तो हैव यू नॉट इटेन द फूड, हैव यू नॉट इटेन द फूड। ओके अब जो WH वर्ड आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर तुमने खाना कब खाया, कब आ गया, कहाँ आ गया, कैसे आ गया, तो जो WH वर्ड होते हैं बस हमारे जो इंटरोगेटिव है इसी से बनते हैं, हैव यू इटेन द फूड, इसी के आगे हम लोग WH वर्ड लगा देते हैं। कब आया तो व्हेन लगाएंगे, कहाँ आएगा तो व्हेयर लगाएंगे, जो कुछ भी यहाँ पर कब आया तो व्हेन यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो व्हेन हैव यू इटन द फूड। क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना वाला कंसेप्ट जो है ठीक है यहाँ पर भी तो है, हैव यू इटन द फूड, मतलब ये दोनों तो सेम है, बस मैंने क्या किया कब का व्हेन लिखा है, बाकी तो और कुछ नहीं किए हैं। अब देखते हैं तुमने खाना क्यों नहीं खाया, अर्थात ये बना इससे, किससे बना था, इससे बनेगा, यहाँ पर इससे यह बनेगा, इट मीन्स देखिए सॉरी इससे बनेगा निगेटिव वाले से, हैव यू नॉट इटन द फूड, यहाँ पर देख लेते हैं हैव यू नॉट इटन द फूड, इन दोनों को देखते हैं, बस क्यों तो वाई बस ऐड कर दिया जाएगा, तो सेम यहाँ से देखिए वही चीज़ें है, वाई हैव यू नॉट इटन द फूड। एक सेंटेंस हमने लिया एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से समझा कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव बनाए जाते हैं। ओके अब हम लोग बात करेंगे कि इसका पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस जरूर करें HW में होमवर्क में, तभी तो पता चलेगा। मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको रोक करके, इस वीडियो को रोक करके, या आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन सेंटेंसों को लेकर के ट्राई जरूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आया कि नहीं आया। ओके आगे हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, तो अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की बातें करेंगे। ओके
अब देखिए यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट तो है ना, तो परफेक्ट का होने का मतलब क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, एंड या था, ये थी, ये थे, क्योंकि परफेक्ट चुका, चुकी, चुके, और पास्ट जो है था, थी, थे की बातें करता है। यहाँ पर जो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में लगा था, और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगेगा, हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कुछ करना ही नहीं, बस हैज हैव की जगह हैड यूज करना है। अब यहाँ पर कुछ भी है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ तो हैड ही लगेगा ना सबके, क्योंकि एक बाप का अकेली औलाद है ना, जो कुछ भी मिलेगा तो इसी को मिलेगा, तो हैड है, क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हैड। ओके, वह बाजार चला गया था। सबसे पहले मेरा काम क्या है, सब्जेक्ट को लिखना है, ही। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो हैड, ही हैड चला गया, गो वेंट, गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट। मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन द फूड, मैंने खाना, तो सबसे पहले मैंने का लिखा आई, उसके बाद से लिखा हैड, खाना खा लिया, ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड। तुमने मेरा पेन चुरा लिया था, इट मीन्स यू हैड स्टोलन माई पेन, यू हैड स्टोलन माई पेन, तूने मेरा पेन चुरा लिया था। उसने एक सांप को जान से मार दिया था, इट मीन्स ही हैड किल्ड अ स्नेक, क्योंकि ही सब्जेक्ट, ही हैड जान से मारना, किल, तो ही हैड किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को जान से मार दिया था। ओके, इस तरीके से हमने देखा जो कुछ भी काम पूरा ने पास्ट में इवेंट हुआ है, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके, कुछ हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव कैसे बनेगा, उसके भी कुछ देखने जरूरी है। ओके, देखते हैं। मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड, हैड हमारा हीरो है, इसी पर कैमरा जूम किया जाएगा। मैंने खाना नहीं खाया था, तो हैड के आगे बस नॉट लगा दिया, आई हैड नॉट ईटन द फूड। क्या मैंने खाना खाया था, इससे बना पहले से तीसरा, तो यहाँ पर भी पहले से तीसरा, हैड और आई को एक्सचेंज करेंगे, तो हैड आई ईटन द फूड, हैड आई ईटन द फूड। क्या मैंने खाना नहीं खाया था, हमारा दूसरे से बना चौथा, यहाँ पर भी बना दूसरे से चौथा, बस हैड और आई को एक्सचेंज करेंगे, हैड आई नॉट ईटन द फूड। देखिए, हैड आई नॉट ईटन द फूड, दूसरे से चौथा मेरा बन गया। अब रह गया तो मैंने खाना कैसे खाया था, ये टोटल इतना का कंसेप्ट हमारा यहीं से आ जा रहा है। देखिए, हैड आई ईटन द फूड, हैड आई ईटन द फूड इतना लिखा, बस कैसे खाया था, तो यहाँ पर हाउ हो जाएगा, मैंने व्हेन लिख दिया है, गलत है, यहाँ पर हाउ होगा। ओके, मैंने खाना क्यों नहीं खाया था, तो हमारा इससे बन जाएंगे। देखिए, हैड आई नॉट ईटन द फूड, इसको पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, और क्यों का बस मैंने वाई लिख दिया, चीज़ें फिनिश हो जाती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी बड़ी आसानी से क्लियर हो गया। हम लोग इसके प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल दे दिया, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, तभी तो पता चलेगा आपने सीखा कि नहीं सीखा। यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रैक्टिस है, आप पिक्सार्ट से या स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं, और आफ्टर दैट आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बातें करेंगे। यहां पर भी देखो तो परफेक्ट आ गया, यहां पर भी परफेक्ट आ गया। परफेक्ट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। तो अब देखो, फ्यूचर का मतलब गा गी और परफेक्ट का मतलब चुका, चुके चुके, तो यहाँ पर दोनों को जब मिलाएंगे तो हिंदी का पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगी, ये होंगे, आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव, शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। ओके, कुछ भी काम पूरा होगा, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी काम जो परफेक्ट होगा, लेकिन ये काम कब परफेक्ट होगा, फ्यूचर में। वो स्कूल चला गया होगा, तो ही विल हैव, क्योंकि यहाँ पर विल और सेल की बात है, तो सेल तो केवल आई और वी के साथ आते हैं, विल बाकी सभी लोगों के साथ आते हैं ना। केवल आई एंड वी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ किसका यूज करते हैं, विल का। तो वह ही है, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर क्या यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कुछ इफेक्ट होगा, तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हैव लगा है ना, विल हैव, ये हमेशा लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल हैव, शैल हैव सबके साथ में आएगा। ऐसा नहीं कि सिंगुलर आएगा तो विल हैज कर देंगे, दैट इज द रॉन्ग, नहीं करना है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमको विल हैव, शैल हैव ही लिखना है। पापा खाना खा लिए होंगे, इट मीन्स पापा विल हैव ईटन द फूड, पापा खाना खा लिए होंगे, तो पापा के बाद विल हैव ईटन द फूड। मम्मी कपड़ा धो चुकी होंगी, इट मीन्स मम्मी विल हैव washed the clothes, मम्मी विल हैव washed the cloth। वे सब उसे घर से बाहर निकाल दिए होंगे, वे सब, इट मीन्स दे विल हैव गॉट आउट फ्रॉम द होम, दे विल हैव गॉट आउट फ्रॉम द होम। इस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव कितनी आसानी से बना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि विल हैव
जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है विल हैव, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में दो लोग आ जा रहे। आया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैस लगेगा या तो हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट में आया था या तो हैड लगेगा, बस एक ही लगा था। यहाँ पर भी फिर से आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात विल हैव लगेंगे या तो शैल हैव। तो यहाँ पर आई एंड वी का बस कन्फ्यूजन है, बाकी किसी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, अब हम लोग बना लेते हैं कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे। वह खाना बना चुका होगा, तो वह इट मीन्स ही, अब ही के साथ विल हैव लगेगा तो ही विल हैव कुक्ड द फूड, ही विल हैव कुक्ड द फूड। जब भी बात करेंगे देखिए हेल्पिंग वर्ब में जब भी दो लोग आ जाते हैं ना तो पहले की बाद ही हमारा नॉट और जो भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब में दो लोग आ गए, एक विल और हैव, तो हमको बस जो जितना भी छेड़खानी करना रहेगा बस पहले वाले के साथ में, अर्थात तो विल के साथ छेड़खानी की जाएगी, विल पर ही कैमरा डाला जाएगा क्योंकि विल ही हमारा हीरो बनेगा। तो वह खाना नहीं बना चुका होगा तो विल के तुरंत बाद हमको नॉट लगाना है, ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। क्या वह खाना खा चुका होगा, देखिए खाना खा चुका होगा नहीं बना चुका होगा, तो विल ही हैव कुक्ड द फूड, क्योंकि यहाँ पर खाना खा चुका होगा गलती से लिखा गया, बना चुका है क्योंकि सब मैंने बनाना का लिखा है, तो विल ही हैव कुक्ड द फूड। क्या वह खाना नहीं बना चुका होगा, ये खाना नहीं है बनाना है, क्या वह खाना नहीं बना चुका होगा, विल ही नॉट हैव कुक्ड द फूड। वह खाना कहाँ खा चुका हो, तो वेयर विल ही कुक्ड द फूड। के देखिए सब विल को ही एक्सचेंज करके आपस में काम हो रहे हैं। वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, तो वाई विल ही नॉट हैव कुक्ड द फूड। सब देखिए बस हैव को सेम का सेम छोड़ देना, बस विल और सब्जेक्ट के साथ हेर फेर करना है, और तो बाकी रूल पुराना है यार, कुछ समझने का कोई खास जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखोगे पुराना तो चीज़ें हमारी कंसेप्ट हो जाएगी। यदि नोटबुक कॉपी और पेन नहीं लिया तो लोग बैठ के अच्छा से नोट बना लो, लिख लो, इतना अच्छा से आपको कहीं वीडियो नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिस इसका करना है। इसका